नमस्कार, मैं हूं अलीशा शर्मा। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज। आज से 13 वर्ष पूर्व एक मासूम बच्चा पिता के डर से भागकर कहीं निकल गया, जो अब लौटकर घर आया। बच्चे के लौटकर आने से परिजनों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 13 वर्ष पूर्व बबलू उर्फ गाजेंद्र को फिल्में देखने का बड़ा शौक था। आए दिन फिल्में देखने से उसके परिजन बड़े परेशान रहते थे। एक दिन फिल्म देखकर घर लौटने में देरी हो गई, जिसपे बबलू पिता के डर के मारे घर नहीं लौटा तथा अपने परिचित के यहाँ चला गया। घर वालों ने काफी तलाश की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। वही बबलू दूसरे दिन भी घर नहीं लौटकर कोटा की ओर निकल गया। मासूम बबलू को पिता के डांट फटकार कर इतना डर बैठ गया कि वह अब लौटकर घर नहीं जाएगा। वही विकट परिस्थितियों में रहकर एक होटल पर काम करने लग गया। इस दौरान किसी ने इसकी जानकारी बाल कल्याण समिति को दी, जिस पर उत्कर्ष संस्थान अपने साथ ले गई। वही बबलू की परवरिश हुई। इस दौरान बबलू के फेसबुक पर अपने ही रिश्तेदार से फ्रेंडशिप हो गई, जिसने बबलू के गांव की तस्वीरें शेयर की। बबलू की मेमोरी इतनी तेज थी कि उसने अपने गांव की तस्वीरें पहचान ली, जिसमें बबलू ने उस गांव का होना बताया। वह परिवार की जानकारी ली। अब परिजन ने पारिवारिक जानकारी देते हुए बताया कि उसके पिता की 2016 में मौत हो गई। वह उसकी बड़ी बहन की शादी हो गई, लेकिन बबलू ने पिता की मौत पर विश्वास नहीं किया। वह घर बुलाने के लिए बहाना बना रहे होंगे, लेकिन जब बबलू को पिता की मौत की पुख्ता जानकारी मिली तो उससे रहा नहीं गया। वह कर्फ्यू में, लॉकडाउन जैसी विकट परिस्थितियों में भी तुरंत अपने गांव की ओर निकल गया। वह 19 जून को घर पहुंच गया। इस दौरान परिजनों ने थाने में जानकारी देकर अवगत कराया, जिस पर जहाजपुर पुलिस के हेड कांस्टेबल राधेश्याम साहू ने सीडब्ल्यूसी के फारूक पठान के नेतृत्व में परिजनों के सुपुर्द किया। इस दौरान बबलू ने पॉपुलर न्यूज से बात करते हुए बताया कि उसने संस्थान में रहकर बीए कर लिया। वह अभी एमए कर रहा है। एमए के साथ साथ जिस संस्थान में परिवारिश हुई, उसी संस्थान में जॉब भी कर रहा है। बबलू ने बताया कि उसने प्रशासनिक सेवा में जाने के सपने संजो रखे हैं। इसके लिए पूर्ण रूप से तैयारी कर रहा है। देखिए पॉपुलर न्यूज से ब्रजेश शर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चलिए, आप घर से निकले थे, क्या कारण था आपका घर से निकलने का? जी सर, कारण तो ये था कि मतलब थोड़ा सा मूवी वूवी फिल्में देखने का कुछ ज़्यादा शौक था। तो थोड़ा घर पे थोड़ा सा क्या मम्मी के पैसे निकाले और फिर इधर देवली आ गई तो मूवी में देखने किसी दोस्त के साथ में। तो उसके बाद में यही था कि भाई वापस घर जाएंगे तो ठीक है, पेरेंट्स मारेंगे, थोड़ा पापा का डर था। तो उस टाइम को फिर वहाँ से देवली से उधर कोटा निकल गया। आप जब घर से निकले थे तो आपका जीवन काल उस समय कैसा गुजरा? कहाँ कहाँ आप रहे होंगे और किस प्रकार से आपने अपना वो जीवन व्यतीत किया? मतलब जब यहाँ से घर से निकला तो फिर कोटा गया। तो कोटा में कम से कम 1 या 1.5 साल लगभग उस टाइम को तो बहुत प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि पैसे भी नहीं थे, खाने के लिए भी कुछ नहीं था, कहीं रहने के लिए कुछ नहीं था। तो उस टाइम को मतलब जहाँ खाना मिलता था वहीं रहते थे। फिर उसके बाद में बहुत उस टाइम को बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद में फिर ऐसे ही कोटा में एक संस्था चलती है उत्कर्ष संस्थान के नाम से। तो वो ऐसे बच्चों के लिए काम करती है, जो बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं, घर से चाइल्ड लेबर वाले रहते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं रहते। तो उसके बाद में संस्था में फिर मेरा एडमिशन हो गया था। उसके बाद फिर मेरे स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई, फिर उसके बाद में अच्छी लाइफ हो गई थी। कोई फैमिली की कमी नहीं रहनी। जब आप वहाँ गए थे संस्था में, तो आपको जीवन शैक्षिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ की पढ़ाई के बारे में किस प्रकार से आपको वहाँ रखा गया? वहाँ की मतलब एजुकेशन जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल फैमिली, मतलब जो घर पे रहता ना, घर पे जो एक बच्चे को इन्वायरमेंटल जो मिलता है ना, उससे भी बेस्ट मिलता है वहाँ पे। मतलब कोई फैमिली की कमी नहीं होती है। पढ़ाई से लेकर खाना पीना, कपड़े वपड़े, हर चीज़ उपलब्ध कराई जाती है वहाँ पे। आपको घर आने, जब आप घर आए थे, किस प्रकार से आपको जानकारी मिली? आप घर आने से क्यों आए? किस प्रकार से आपको मतलब कोई माध्यम रहा होगा आपका? अब फिर अब क्या, उस टाइम जब घर से भगा था तब तो थोड़ा क्या समझ नहीं थी, बाल बुद्धि थी। तो उसके बाद में जब बड़े होने लगे, धीरे धीरे समझ बढ़ने लगी, फिर 12th भी हो गई, फिर कॉलेज में आ गए। तो उसके बाद में थोड़ा फिर था, अकेले रह रहे थे तो थोड़ा घर की याद आ रही थी। फिर ऐसे किसी फेसबुक चला रहा था तो किसी गाँव का कोई मतलब लड़का था, तो उसने फ़ोटो डाल रखे थे अपने हमारे गाँव के। तो वो कुछ देख लिया था, मेरा कुछ ऐड हो रहा था, वो मुझे पता नहीं था ये मेरा गाँव का लड़का। तो फिर मैंने उसको बताया भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो उसने बताया भाई मैं यहाँ जहाजपुर बस नाम से। तो मैंने बोला कि मैं भी वहाँ पे रहने वाला हूँ, और मैंने मेरा फ़ोटो सेंड किया उसको। और उसके बाद में फिर उसने मेरे घर की स्थिति बताई। बोले कि मेरे घर की स्थिति बहुत ख़राब है, अभी सही नहीं है। अभी एक दो महीने पहले थे मेरी की शादी हुई है, और 2016 में मेरे पापा एक्सपायर हो गया था। तो फिर मतलब रात को 17 मई रात को 10 बजे उससे मेरी बात हो गई थी फेसबुक चैट पर। उसके बाद में 18 मई को मैं यहाँ घर आ गया था। मतलब रह ही नहीं गया, रात भर सोया नहीं था। पहले तो किसी से कांटेक्ट ही नहीं था, तो मतलब इतना मतलब घर से कोई वो नहीं रहता था, क्योंकि संस्था में रहता था, वहाँ बहुत सारे बच्चे रहते थे। तो मतलब वहाँ स्टाफ भी रहता था, पूरा फैमिली जैसे रखता था। तो
उसके बाद में फिर उस लड़के से कॉन्टेक्ट हुआ, उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट घर आ गया। जब पिता के निधन की जानकारी आपको मिली तो किस प्रकार से आप भावुक हो गए थे? उस टाइम तो आपने पहले देखिए क्या 5-10 सोची मिनट होगी? तो मैंने थोड़ा विश्वास ही नहीं हुआ था, क्योंकि पापा मम्मी की ज़्यादा एज भी नहीं थे, यंग ही थे। तो थोड़ा लगा मुझे मज़ा आ गया, कुछ कर रहा हो भाई, नहीं घर बुलाने के लिए कर रहा हो या कुछ। तो फिर बाद में फिर मेरे को पता चला, और फिर मैंने उससे वॉइस कॉल की, फिर उसको नंबर दिया, मेरा मोबाइल नंबर, वीडियो कॉल किया। तो फिर जब जाकर फिर लगा, तो फिर उसके बाद मेरे से रात से एक मिनट जो मैंने निकाला वो मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ का पहला दिन था उस टाइम को, जब मैंने पूरी रात मतलब 1 सेकंड सोया नहीं था। चेयर पे बैठा था तो चेयर पे ही बैठा रहा सुबह जब तक आगे। मैं यही वेट कर रहा था, क्योंकि कोविड का टाइम वो चल रहा था एक सब जगह, क्योंकि कोटा से या जाजपुर आने में बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि जगह जगह चेकिंग चल रही। तो ये था कि सुबह कब हुए और घर कब पहुँचे, और मेरे पेरेंट्स से कब मिलूँ, मैं मम्मी और मेरी बहन को कैसे मतलब जल्दी से जल्दी उसे मिलूँ। और उत्कर्ष सेवा संस्थान में रहकर आपकी कोई उपलब्धि रही है? उपलब्धि यही है कि सर अभी मैं एमए कर रहा हूँ, तो उसी की वजह से कर रहा हूँ, और जॉब भी करता हूँ। मैं भी अब ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, जैसे चाइल्ड लेबर वाले, भिक्षावृत्ति वाले, जो घर से रन हुए बच्चे रहते हैं, और जो कोटा की संस्था है चाइल्ड बाल कल्याण समिति और चाइल्ड लाइन, तो उन्हीं के साथ मिलकर काम करता हूँ, केयर टेकर का। तो यही है, और अभी कंपटीशन की भी तैयारी चल रही है। आगे ये था कि कुछ अच्छा अधिकारी बनूँ, कोई सिविल सर्विसेज में जाऊँ, ये एमए सोशियोलॉजी का। आप तक अपने कितने बच्चों को घर पहुँचाया? अभी मैंने बहुत सारे बच्चों का ट्रैक किया। मैंने खुद ने पर्सनल एक बच्चा था महाराष्ट्र से, जलगांव से, तो उसके पेरेंट्स आने में सक्षम नहीं थे, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो उसको खुद मैं पर्सनल हमारी संस्था की तरफ से मैं छोड़ के आया था। वहाँ की जो बाल कल्याण समिति है महाराष्ट्र की, तो वहाँ से 2 बच्चों को छोड़ के आया था। एक तो बम्बई में चिल्ड्रन होम में छोड़ के आया, एक महाराष्ट्र में जलगांव में छोड़ के आया, और उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों को छोड़ा, एक उज्जैन में भी छोड़ के आया बच्चे को। जो कुछ बच्चे रहते हैं जिनके पेरेंट्स आ नहीं पाते, जैसे कोटा उनको लेना है, घर से बचपन में निकल जाते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, उनको समझ नहीं रहती। तो उसके बाद में मैं, जैसे हमारे कोटा की बाल कल्याण समिति के आदेश होते थे, तो उसके अनुसार मैं संस्था का कोई भी कार्य करता अपने स्तर पर जाकर उसको वहाँ सपोर्ट करके आता। आप अपनी मम्मी और दीदी को क्या कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाहता हूँ कि मतलब अब मैं आ गया, तो अब कोई मतलब ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस टाइम को मेरा बच्चा था तो समझ नहीं थी, तो ये है कि भाई मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम मेरी मम्मी ने, दीदी ने बहुत उठाई है, पापा ने भी बहुत। तो ये है कि भाई मुझे थोड़ा माफ़ी का ये भाई, ठीक है, मुझे माफ़ कर देना। पारिवारिक जिम्मेदारी को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये अभी तो हमारी स्थिति अब तो ठीक हो गई है। पहले तो बहुत गरीबी थी, मतलब घर पे सब जगह। तो अभी तो मैं खुद भी जॉब करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, तो अभी तो ठीक है। जो भी जिम्मेदारी आएगी है तो उसको मतलब पूरी ईमानदारी से जिम्मेदारी को निभाऊँ। आज से 13 वर्ष पूर्व 2008 में नाथुन की एक महिला जिसने अपने पुत्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें MPR नंबर 3 2008 दर्ज की और 33 की गई। तो कुछ पता नहीं चला, खूब मालूमात की, तलाश की, लेकिन बच्चे का पता नहीं चला। बच्चे का नाम योगेश गजेंद्र उर्फ बबलू कुमार, जो उस समय 10 वर्ष का था, और 500 रुपये लेके अपने घर से निकल गया मारपीट होने की वजह से, जिसका पता नहीं चला। फिर 2016 में उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद घर वालों ने गुमशुदगी और अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया, जो 2016 में अपहरण का मुकदमा दर्ज कर 6 महीने तक तफ्तीश की, भरसक प्रयास किए, कुछ पता नहीं चला। 2016 में दिसंबर में FIR लगा दी गई, और आज 13 वर्ष बाद वो लड़का अपने माता के साथ थाने पे आया। फेसबुक पे उसको उसके गांव का, ननियाल का लड़का नाथुन का, जो फेसबुक पे उसको पता चला, उसको पता चलने से फिर वो भावुक हो गया, पिताजी की मृत्यु हो गई, ऐसा सुन के वो आया। और जब वो आया तो उससे पहले उसने बताया कि मैं घर से नाराज होकर चला गया था, तो वापस इस वजह से नहीं आया। और बाल कल्याण समिति को बताया उसने कि भाई मेरे पिताजी नहीं है, घर का मुझे पता नहीं है, केवल अपना नाम बताया, डर के मारे कुछ बताया नहीं। तो कोटा बाल कल्याण समिति के वहाँ रहा, वहीं उसने पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन की, MA किया, ग्रेजुएशन की, और 18 वर्ष का बालिग होने के बाद उन्होंने स्वतंत्र कर दिया। फिर वहीं बाल कल्याण समिति में नौकरी कर रहा हूँ, और वहाँ कई बच्चों को उसने नेपाल वगैरह पहुँचाया, और बाल कल्याण समिति में काम कर रहा है। और फिर ऐसे फेसबुक के माध्यम से उसको गांव का पता चला, तो वो फिर अपने गांव आया। 13 साल पहले आपका एक छोटा भाई था, वो घर से निकल गया था और उसको कोई अता पता नहीं चला, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब मम्मी ने बहुत कोशिश की मतलब ढूंढने में, और
मतलब पापा ने भी बहुत कोशिश की थी लेकिन कहीं नहीं मिला। मतलब इसका घर से जाने का कारण क्या रहा होगा? ऐसे मतलब पापा से डरता था और कोई मतलब टीवी भी देखने चल गया था गाँव में पास में। तो फिर बाद में मतलब पापा का डर था और फिर वहाँ से मतलब निकल गया घर से। तो उसने उस समय आपने इसकी तलाश की? हाँ बहुत तलाश की, मतलब मम्मी जी खुद जयपुर अकेली जाके आई, ढूंढ के आई। मतलब किसी ने बोला तो, और मतलब इनको देवतों पे विश्वास था तो ये मतलब अब 13 साल बाद आपका भाई मिला है तो आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई मेरे भैया मिल गए। आपने भाई को खोजने के लिए कोई विशेष योगदान रहा है, कोई मन्नतें वगैरह मांगी होगी? हाँ बहुत मन्नतें मांगी मम्मी ने, तो ऐसा कोई सा भी मतलब देवी देवता नहीं बचा जो उनके मतलब मम्मी नहीं गई। अब आप अपने भाई को क्या कहना चाहते हैं? मैं तो मेरे भाई को ये कहना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी को और मेरे को कभी भी मत छोड़ के जाना आप दोबारा। पापा भी नहीं है मतलब। आपका नाम? मेरा नाम लीला कुमारी मीणा। कांस्टेबल राधेश्याम जी के द्वारा एक लड़का पेश हुआ है जो 2008 में लापता हुआ था। उसकी जीडी जाजपुर थाने से कटी थी। ये बालक भी अपने ननिहाल आया हुआ था जाजपुर में, वहाँ से लापता हो गया और वहाँ से लापता होने के बाद पूरा चला गया। फिर ये आगे वहीं पर CWC के द्वारा शेल्टर किया गया। ये बालक जब 23 साल का हो गया तब आज CWC के पास पेश हुआ है, क्योंकि बालक भी जब लापता हुआ था तब नाबालिग था और आज ही बालिग हो चुका है। इसलिए हमने बालक को स्वतंत्र कर दिया है और उसकी माता के सुपुर्द कर दिया है। और ये एक अचीवमेंट है कि एक बालक की जो लापता होता है और CWC के पास जाता है, जब उसके परिजनों का पता नहीं लगता, CWC उसे शेल्टर कर देती है। वहीं पर वो अपनी शिक्षा पूरी करके और एक की वो भी किसी गृह के अंदर जॉब करा, ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है। मैं फारूक खान पठान, बाल कल्याण समिति भीलवाड़ा एवं अतिरिक्त कार्यभार चित्तौड़गढ़ बाल कल्याण समिति। पॉपुलर न्यूज ऐप से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।